आज नगर निगम देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल से मुलाकात की। साथ में कई वार्ड पार्षद, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि थे। मुलाकात मुख्य तौर पर देहरादून के बीचों बीच धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र कारगी के पास ब्राह्मण वाला SBI माजरा के बीचों बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा शिफ्टिंग स्टेशन बनाया गया था, लेकिन वह अब परमानेंट डंपिंग जोन बन गया, जिसके कारण वहां के आसपास क्षेत्र में पॉल्यूशन, बदबू और साथ ही यातायात आवागमन में बड़ी दुर्घटना होती है, जिसके कारण 1 लाख से ज्यादा की आबादी, राधा स्वामी आश्रम, कई मुख्य अस्पताल और कई स्कूल आसपास इससे प्रभावित हो रही हैं, और जिसके कारण 1 लाख से ज्यादा की आबादी, राधा स्वामी आश्रम, कई मुख्य अस्पताल और कई स्कूल आसपास इससे प्रभावित हो रहे हैं और संक्रमण फैल रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है, जिसके कारण वहां के कई लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मौके पर जब धस्माना जी खुद निरीक्षण किया तो वहां की स्थिति शहर के बीचों बीच स्मार्ट सिटी कहलाते हुए भी बहुत ही गंदी थी, क्योंकि इस गंदगी के निस्तारण के लिए नगर निगम की भूमिका अहम है। इसी संदर्भ में उन्होंने मेयर सौरभ थपलियाल से लिखित ज्ञापन देकर उनसे आश्वासन लिया है कि जल्द से जल्द वहां की स्थिति को ठीक की जाए। आई सुनते हैं धस्माना जी क्या कुछ कहा और मेयर के द्वारा क्या आश्वासन मिला। धर्मपुर विधानसभा में कारगी, ब्राह्मणवाला, बंजारावाला, माजरा, SBT के बिल्कुल बीचों बीच नेशनल हाईवे 8 साल पहले, तो किन कारणों से हुआ लेकिन हमें नहीं मालूम, उसको हम नहीं जाना चाहते, लेकिन 8 साल पहले वहां पर एक कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन करके एक जगह को चिन्हित किया और उसमें कूड़ा डाल करके जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहां पर शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए वो जगह होगी, ऐसा बताया। 8 साल से उस जगह पे बिल्कुल आबादी के बीच में, और सबसे बड़ी बात यह कि नेशनल हाईवे के ऊपर, मतलब वहां से जो ISBT को धस्माना की तरफ से जाने वाला जो रास्ता है उसमें छोटा सा पुल है, उस पुल से लगा हुआ वो एक प्लॉट है नदी के किनारे, उस पे कूड़ा डल रहा है 8 साल से, और ये कहा गया था कि कूड़ा डलेगा और ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो वहां पे कूड़े का ढेर है लगभग 600-700 मीटर स्ट्रेच है सड़क से लेकर के, 600-700 मीटर, और पूरा क्षेत्र दुर्गंध से, चाहे वो बंजारा वाला हो, चाहे वहाँ कारगी हो, चाहे आपका ब्राह्मण वाला हो, चाहे वहाँ पे पूरा विद्या विहार और पूरे उससे लगे हुए इलाके हैं, ISBT तक दुर्गंध इतनी भयंकर है। जब लोगों ने बहुत ज्यादा कहा कि आगे जाते तो मैं देखता ही था वहाँ ट्रैफिक भी रुकता था, कई बार हमारी गाड़ी भी रुकी। अब लोगों ने जब वहां से लगातार मुझे इस बात के लिए प्रेशराइज किया, तो कल मैं मौके पे 10 मिनट में वहां पर देख रहा हूँ, मुंह पे रुमाल बांधा, वहीं से मैं लाइव कर रहा था, वहां लोगों को बता रहा था, उसकी सारा मीडिया भी मेरे साथ है। हालत इतनी खराब है वहां पे कि न तो उसकी दुर्गंध को दूर करने का कोई इंतजाम है, न कूड़ा जितना डल रहा है रोज वो कूड़ा उठ जाए उसका भी इंतजाम नहीं है। सड़क पे गाड़ी पार्क करके, ट्रैक्टर पार्क करके, वो फोटोग्राफ मैं भी आपको दे दूंगा, बिल्कुल सड़क पे खड़े होकर के वो उसको पलटते हैं, सड़क पे खड़े होकर ही वो उस पर लोडिंग करते हैं, जिसके कारण वहां सड़क में रास्ता भी बंद होता है, एक्सीडेंट्स आए दिन वहां पर होते हैं। अभी 4 दिन पहले मैं वहां से निकल रहा था, एक ट्रक वाले ने पूरी क्रेटा को पूरा रगड़ दिया उसी जगह, ठीक उसी जगह। कल जब मैं गया वहां पर लोगों से बातचीत करी, तो मैंने लोगों से, वहां के स्थानीय लोग भी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तो है यहाँ बद्री जी आर के, हमारे माजरा के पार्षद वहां के, तो हमारे पार्षद साथी विषय जी बद्रीवाड़ी के हैं, बंजारा वाला से भी हमारे पार्षद, तो ये सारे विवेक जी वहां के हैं, रावत साहब है, उस क्षेत्र के लोग हैं। तो आपसे मैं ये अनुरोध लेके आया हूँ कि 2 चीजें, तत्काल वाला तो ये काम है, अब एकदम मैं कह दूंगा कि आज ही आप उस कूड़ा निस्तारण स्टेशन को हटा दीजिए, वो तो पॉसिबल नहीं है,
लेकिन कम से कम उसको सड़क से 200 मीटर अंदर ले जाकर के और वहां पे शेड लगा करके वहां पर उसका बदबू का दुर्गंध की आजकल बहुत सारे पाउडर्स आ गए हैं जिससे डाल करके दुर्गंध नहीं आती। वो इंतजाम पता नहीं नगर निगम ने क्यों किया। वहां पे कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जो दुर्गंध ना हो, कूड़ा जितना डले मैक्सिमम कूड़ा वहां से उठ जाए। और ट्रीटमेंट प्लांट तो मैं इसलिए नहीं मांग कर रहा हूँ वहां पे लगाने की कि ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा तो परमानेंट डंपिंग जोन है, तो डंपिंग जोन तो उसे बनाना नहीं। अगर वो आने वाले समय में आपको कोई उचित स्थान मिल जाए तो उसको वहां से स्थानांतरित कर दीजिए, लेकिन फिलहाल के लिए उसको कम से कम सड़क से 200 मीटर अंदर करके वहां पर प्रॉपर अंदर जाकर के गाड़ी लोड हो, अंदर ही जाकर के अनलोड हो, और कूड़े का जो कूड़ा वहां पे पड़े उस कूड़े पर कोई ना कोई ऐसा इंतजाम हो जिससे दुर्गंध वहां पे न पड़े। अब गर्मियां शुरू हो रही है, गर्मी आने के बाद वहां इतनी मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, पूरा वायरल बीमारियां, डेंगू फैलता है बारिशों में, बारिश के बाद उससे पहले मलेरिया फैलता है, वायरल बीमारियां फैलती है। ये स्थिति पैदा ना हो इसलिए आज निवेदन लेकर, तो इस पे मेरा आग्रह है कि वहाँ के स्थानीय लोग भी हैं और हम चाहते हैं कि केवल आश्वासन न मिले बल्कि इसमें आप अगर बुला लें अधिकारियों को, अपने जो नगर आयुक्त है, और क्योंकि नगर आयुक्त यहाँ पे लंबे समय तक जब तक आपका बोर्ड नहीं रहा निर्वाचित, वही लोग इसका इंतजाम देख रहे थे। जब वो इंतजाम देख रहे थे उसी टाइम पर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो भी क्लोज हो गया। स्मार्ट सिटी में देहरादून स्मार्ट सिटी हो गया, ये डिक्लेयर कर दिया डीएम ने तत्कालीन, लेकिन वो कहाँ स्मार्ट हुआ, तो ये स्मार्ट की स्थिति तो दिखी नहीं। वो आपका कार्यकाल नहीं था, उसमें क्या क्या हुआ वो सारा शहर जानता है, लेकिन वो जांच आप करवा भी नहीं सकते हो, सरकार से ही बात करेंगे कि भाई जांच कराएं। लेकिन अभी जो है स्मार्ट सिटी जब बोलते हैं तो मेयर तो आप है, प्रथम नागरिक आप, तो वो आप ही के ऊपर बात आएगी। अब कौन था पहले उसका लोग नहीं देखेंगे, आज आप है, और आपके होते हुए शहर में अगर कूड़ा उठाने की समस्या का निदान नहीं होगा और इसकी समस्या का निदान नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ हमें पूरे शहर के लोगों को, जितने वोटों से आप जीते हैं, सबको उम्मीद है कि आप इसका तत्काल इसका निस्तारण करेंगे। ये मैं लेकर के आया हूँ। तो कुछ आप क्यों चाहते हैं कि एक बार स्वयं जाके कि वाकई में वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि मेरे को जो समय मिल रहा है वो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा दिनों बाद बढ़ कैसे रहा है। एक बार मैं जाके देखना चाह रहा हूँ, तो सारे अधिकारियों को लेके जाऊँगा, और निश्चित तौर पर क्योंकि वहाँ भी जितने लोग रहने वाले हैं सब लोग हमारे ही लोग हैं, सब धर्म के नागरिक हैं, और इस समस्या का समाधान अति शीघ्र होगा, मैं इतना आपको विश्वास दूँ। और जो आपने कहा है जिस प्रकार से उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उसका जो एक सबसे बेहतर समाधान होगा जो अपने नागरिकों के हित में होगा वो करने का काम करें। तो वहाँ और क्या आश्वासन मिल सकते हैं? देखिए, देहरादून के बीचों बीच देहरादून स्मार्ट सिटी है, और देहरादून में धर्मपुर विधानसभा में कारगी, बंजारावाला, ब्राह्मणवाला, आईएसबीटी, माजरा, इसके बीचों बीच कारगी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहां पर नगर निगम ने 8 साल पहले कूड़ा शिफ्टिंग स्टेशन वहां पर बनाया था। वो बनाया तो कूड़ा शिफ्ट करने के लिए, मेन ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचाने के लिए, लेकिन वो परमानेंट डंपिंग जोन बन गया, जिसके कारण कूड़े का बड़ा पहाड़ वहां पर खड़ा हो गया। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग में बिल्कुल सड़क पर वो बना हुआ है, सड़क पर कूड़े की लोडिंग होती है, सड़क पर अनलोडिंग होती है, चारों तरफ सड़ांध है, 1 लाख से ज्यादा की आबादी उससे प्रभावित है। राधा स्वामी सत्संग भवन वहां पर है, कई स्कूल वहां पर है, अस्पताल वहां पर है, वहां पर पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा देहरादून का आईएसबीटी है उसी रोड पे। पूरे चारों तरफ दुर्गंध से लोग परेशान हैं, वायरल बीमारियां, गर्मी शुरू होते ही वहां पर संक्रमण के कारण बीमारियां फैलती है, वहां पर डेंगू, मलेरिया, ये तमाम बीमारियां होती है। वहां के लोग लगातार परेशान थे और मुझे लगातार बुला रहे थे। कल मैं वहां मौके पर गया था और मौके पर जाकर के जो मैंने हालत वहां पर देखी, तमाम आप लोगों ने, पोर्टल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, सबने उसको कवर किया, और उस स्थिति का, आज उस स्थिति के बारे में बताने के लिए मैं नगर निगम के मेयर साहब पे आया था, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी नगर निगम की है।
और नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कूड़ा निस्तारण की ही है। इसलिए मैं मेयर साहब को ये समस्या बताने आया था। इससे पहले हम वहां पर कोई आंदोलन शुरू करें, इससे पहले कि हम राज्य के मुख्यमंत्री पर वो मसला ले जाएं, क्योंकि देहरादून स्मार्ट सिटी है और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इसे स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के बीचों बीच शहर में एक इतनी भयंकर समस्या कूड़े की है, उसको बताने में मेयर साहब को आया था। आज मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसका तत्काल वो समाधान करें। अगर समाधान नहीं होगा तो मजबूरी में मुझको वहां की जनता को लेकर के आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। ये मेयर साहब को मैंने मांग पत्र दे दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पर स्वयं जाकर के पहले स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद इस समस्या के समाधान के लिए वो लोगों के बीच में जाकर के काम करेंगे। एक बार स्वयं जाके वहाँ पे निरीक्षण करने की मुझे लगता है आवश्यकता है। मैं जाके देखूंगा जो समस्याएं हैं, अगर हम उसमें क्या किस प्रकार से उसका निराकरण जल्द से जल्द कर सकते हैं, इस विषय में हमारा प्रयास है।